राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप स्पान करेंगे माघ मास महात्म्य की 11वीं अध्याय कथा। कल की अध्याय कथा के बाद इस अध्याय कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यमदूत कहने लगे कि हे विश्य, मानुष को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा ब्रिज या कीट गौतमी चक्र में भगवान वसुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्य फल को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मानुष शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करते हैं वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेते हैं। जो फल देवताओं को निगुण ब्रह्मा की उपासना में मिलता है, वही फल मानुष को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देते हैं। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में उतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ग कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से उतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन होते हैं। कर्म, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मानुष शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम पूजन करते हैं वो प्रेत काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दिशा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देते हैं वह निरय कंठ के विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करते हैं वह मानव संपूर्ण तीर्थ में स्नान करते हैं। गंगा, रेवा, गोदावरी, संगम सबका जल शालिग्राम में वास होता है। जो मानुष शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्रद्धा करते हैं उनके पितृ कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंचग्रह पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिए जाए तो सहस्त्र तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वहाँ स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के सतनों का दूध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाश में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मर जाते हैं वह भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाले मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाते। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान है भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आज की अध्याय कथा यहीं पे समाप्त हुई। कल की अध्याय कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए एक कथा सुनाते हैं माघ मास स्नान की। इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनिएगा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उस 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुलती। ब्राह्मण कहता है कि तूने बहुत अच्छी बात कही, मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहरे असरफियाँ डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चले गए। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। उनकी बात सुन ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगे कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। लड़की अपने घर पहुंची है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोले, बेटी माघ का महीना है,
मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देंगे क्या। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बना देगी तब मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी, बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वो भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा कि मेरा आटा छान कर ही बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा बाबा से कह दे कि वो अपना आटा दे दें, उनके आटा छान कर उनमें से मैं रोटी बना दूंगी। और वो आटा छान कर रोटी बनाने जाती है तो उनमें से मोहरे सरफियाँ निकलती हैं। वह सोचती है कि जितने जिनके आटे में इतनी मोहरे सरफियाँ हैं उनके घर ना जाने कितनी होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठे तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोले कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खंड कटोरी से तुम्हारी लड़की को विवाह करके साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा। और वह विवाह कर लिया। घर आकर बोला, रामू की माँ दरवाजा खोलकर देखो, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार करो। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताना मारती थी, अब तू भी मारने लगे। तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं होंगे। तो बहू कहती है कि बहू कहाँ से लाओगे। ब्राह्मण बोले, तू तो दरवाजा खोल कर तो देख। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत जाते हैं। साथ सास बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आग ना बुझने देना और मटकी का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर बहुत सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वो थके हरे वापस आएंगे। मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन आती है और कहती है, अरे तू तो बावली हो गई है, तुझे तुझे पता नहीं, ये दोनों मिलकर तुझे पागल बना रहे हैं। उनका ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है। बहू बोली, नाना आप ऐसे मत बोलिए, क्योंकि उनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गए हुए हैं। पड़ोसन फिर बोली, अरे तू तो पागल है, तुझसे ये लोग झूठ बोले हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली पकी रोटी बना दे, अलूनी पलूनी दाल बना दे, खीर की कचरी दाल में और दाल की कचरी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसे पड़ोसन ने बताया वैसे ही उसने किया। जब सासु ससुर घर आए तब भूखे का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फटी रोटी क्यों है और दाल भी अलूनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खाओ। सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा लोगी तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बात सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम सातों कोठरी की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सासू जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठरी की चाबी चाहिए। तो सास कहने लगी कि दो दे दो,
यानी कि ससुर जी सास से कहने लगे कि चाबी इन्हें दे दो, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देना है। हम आज ही, कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने एक एक कोठरी खोलने लगी। किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे हैं। जब बहू ने 7वां कोठरी खोली तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, श्रीहरि, भगवान विष्णु, पीपल पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिखरा, माघ माह के भगवान, गंगा यमुना संगम बह रही हैं। 36 करोड़ देवी देवताओं भी विराजमान हैं और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देव बहू लड़के से कहती है, तू कौन है? लड़का कहता है कि मेरा तू पत्नी है, मैं तेरा पति हूँ। दरवाजा बंद कर दे, जब माँ बाप आए तब दरवाजा खोलना। सारा नहीं तो नाराज हो जाएंगे। उसके बाद सारा दरवाजा बंद करके बहुत बहुत खुश हो गई और नाचने फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर, सुंदर वस्त्र पहनकर, ओढ़ कर सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उनके लिए उनका बहुत आदर सत्कार किया। उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहुत सास के पैर दबाते कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके यमुना जमुना का संगम स्नान करने क्यों जाती हो और थक जाती हो? तुम घर में स्नान क्यों नहीं करती? बहू की बात सुन सास कहने लगी कि भला गंगा यमुना संगम भी घर में बहती हैं क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठरी खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीपल पथवारी, माता लहरी रह रही हैं। तुलसी माँ जी, लक्ष्मी, श्रीहरि, माघ माह का भगवान, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, गंगा यमुना संगम बह रही हैं। 36 करोड़ देवी देवताओं विराजमान हैं और वही तिलक लगाए हुए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा कि मुझे माघ माह का देवता ने भेजी हैं। बुढ़िया कहती है कि बेटा, ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगी मेरा घर का धन? क्या जानेगी देवरानी जेठानी? क्या जानेगी अगर बगैर पड़ोसन की तू ही मेरा बेटा है? बुढ़िया ने विद्वान पंडित से सलाह ली तो वह बोले, इस पार बहू बेटे एक साथ खड़े हो जाए और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम चमड़ा की अंगियां ब्लाउज पहने तो छाती में से दूध ही धारा निकलते हुए बेटे की दाढ़ मूछ भीग जाए। पवन पानी से गठजोड़ बंधे तो जब सब जानेंगे कि यह बुढ़िया की ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगियां फाट गई, छाती में से दूध की धारा निकली, बहू की और बेटे की गांठ जुड़ गई। बेटे की दाढ़ मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गांठ बंधन हो गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। वो बहुत खुश हुए। हे माघ माह के भगवान श्रीहरि, हे राई दामोदर भगवान ने जैसे बहू बेटा उनको दिया वैसे सभी को देना। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले सभी की बहू बेटा देना, सभी के घर अन्न धन भरना, सभी के बच्चे की दीर्घ आयु रखे। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और ऐसी कहानी कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।